everyone, a very warm welcome to the channel Rituals by Ankita. So yes, आज का जो हमने टॉपिक लिया है that is all about श्री अरबिंदो's poem named Life and Death. Yes, जितना सीरियस टॉपिक यहाँ लग रहा है लाइफ एंड डेथ, उतनी ही सीरियस ये पोम है. सीरियस कहूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन टाइप का वर्क बताऊँ. एक्चुअली श्री अरबिंदो जो पोएट है वो फेमस है उनके फिलॉसफी को लेकर. वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और फिजिकल पर्सन थे और उसी तरीके का वर्क भी लिखते थे, जिसमें से एक हमने आज उठाया है दैट इज़ लाइफ एंड डेथ. काफ़ी मेजर वर्क है, स्पिरिचुअलिटी से फुलफिल है एंड मस्टली सेड दैट you should be read this and have to analyze it what is the work all about. And life and death is very precious thing in our life, because as we say that there must be something after that. So let's see what is in his opinion, that what is after death, what happens after death. So let's see कि उनका क्या कहना है कि डेथ के बाद क्या होता है, या डेथ के बाद भी कुछ होता है या डेथ ही आखिरी डेस्टिनेशन है. So let's see what he says in his poem. First of all, I would like to tell you the poem is in a rhyming scheme AB and CC. Okay, let me know if you want to know how to identify राइमिंग स्कीम्स कैसे होते हैं, कपलेट क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, आयमिक पेंटामीटर क्या होता है. इफ यू वांट टू नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट below. Okay, so let's start here. Life, death, death, life. The words have led for ages. Our thought and consciousness and firmly seemed two opposites, but now long hidden pages are opened. Liberating truths, undreamed life only is, or death is life discussed. Life is a short death, until by life we are surprised. So, जो पोम है द लाइफ एंड डेथ, वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है. जो वर्क है ये अर्ली 20s में लिखा गया है और उस टाइम पे इस तरीके की बात करना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग की बात है. चैलेंजिंग योर ट्रेडिशन, चैलेंजिंग योर स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, उस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो लोगों को ऑपोजिट फील कराता है. ओके, और एक फील कराता है और क्वेश्चन करता है नेचर को कि भाई नेचर क्या है. नेचर है लाइफ एंड आफ्टर लाइफ देयर इज अ डेथ एंड ही इज सेइंग देयर इज समथिंग आफ्टर डेथ. सो ये डायरेक्टली क्वेश्चन करता है नेचर को और उसकी बाउंड्रीज को. तो क्या है पोम के अंदर. एक्चुअली पोएट कहना चाहते हैं लाइफ एंड डेथ, डेथ एंड लाइफ व्हाट हैव लेड फॉर एजेस. यानी कि पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि देयर इज नथिंग लाइक डेथ. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम डेथ या मौत कह सकें. एवरीथिंग इज लाइफ. सब चीज़ क्या है, लाइफ है. और वो कहने की कोशिश करते हैं जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो लाइफ और डेथ के बहुत ही बियॉन्ड होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर हम डेथ के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या बचता है, इमॉर्टलनेस. यानी कि हम इमॉर्टल हो जाते हैं. इमॉर्टल का मतलब होता है अमर हो जाना, यानी कि जिसकी मौत नहीं हो सकती, जो मर नहीं सकता. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो यही बताते हैं कि डेथ जैसा कुछ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम डेथ कह सकें. ठीक है, और फिर वही बताते हैं कि जो उनके ऑपोजिट आइडियाज़ होते हैं जो कि नेचर और ट्रेडिशन के ऑपोजिट होते हैं, जो कि क्वेश्चन करते हैं नेचर की बाउंड्रीज को लेकर. ठीक है, एंड सेकेंड पैराग्राफ में वो बात करते हैं और सेकेंड पैराग्राफ में वो बताते हैं कि जो इंसान है व्हाट इज आफ्टर डेथ. आफ्टर डेथ मतलब ये कहते हैं कि एक लाइफ के बाद ना दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है. देयर इज नथिंग आफ्टर डेथ. ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई मर जाता है, नहीं. जैसे इनकी लास्ट लाइन क्या थी कि आफ्टर डेथ जो लाइफ होती है उस जब लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, एक दूसरी लाइफ सरप्राइज करती है. ठीक है, तो वो यही कहना चाहते हैं. जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता है ना. जो सोल होती है वो इंसान की बॉडी को ऐसे एक्सचेंज करती है एज वी चेंज आवर क्लोथ्स, राइट. सो सेम बात यहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक डेथ,
यहाँ पे जो ह्यूमन सोल होती है वो बॉडी एक्सचेंज करती है। एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ होती है जो हमारा वेट कर रही होती है। एक कहानी के बाद दूसरी कहानी होती है जो स्टार्ट होने का वेट कर रही होती है। सो देयर इज नथिंग लाइक डेथ। सो वो इस पोम में ये बताना चाहते हैं कि डेथ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम डेथ कह सकें। यहाँ पर जो है वो एक लाइफ है जो एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। What do you think about this poem? We have the idea related to this. So yes, share in the comment and let me know if you want to know about rhyming schemes or meters और couplets, जो भी rhyming scheme होती है और जो meters होते हैं। आप जानना चाहते हैं heroic couplet क्या होता है, iambic pentameter क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे इनको पहचाना जाता है पोम के अंदर। जैसे कि मैंने बताया ये वाली पोम भी जो है ये AB और CC की राइमिंग स्कीम है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू नो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यस I hope you understand what I'm trying to make you understand. That is all for today's poem and the lecture. Let's end it here and yes, like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.